हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग ये जो CHSL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 5 नंबर सेट तक देख चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 2022 का, उसी का हम लोग एक एक सेट करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी 5 सेट तक जो है डल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका जाकर देखिए। SSC CHSL प्लेटफॉर्म के प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें मैथ रीजनिंग टोटल हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। मैथ का 25 नंबर 25 क्वेश्चन और फिर रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। तो अंत तक बने रहिए। काफ़ी हम लोग इंटरेस्टिंग, बहुत आसानी तरीके से, बेसिक भी रहेगा और ट्रिक मेथड भी रहेगा, इस तरह से हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ के सेशन से पहले स्टार्ट करेंगे। मैथ का जो क्वेश्चन है बुक में, इस बुक में जो है ना 51 से 75 तक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं 1 से लेकर 25 तक। तो 1 से 25 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखिए। और उसके बाद से हम लोग 26 से लेकर 50 तक रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला बोला है, अलजबरा से क्वेश्चन है ये। पी का मान दिया हुआ है 11, तो बोल रहा है कि P इंटू P² प्लस 3P प्लस 3 का मान निकालना। देखिए करना क्या है इसको, अब इसमें मान रख के गुणा करिएगा ना, बहुत समय आपका बर्बाद होगा। इसको देखिए, इसको गुणा करने पे ये PQ हो जा रहा है, ये 3P² हो जा रहा है, प्लस 3P हो जा रहा है। अब एक चीज़ अगर इसमें करते हैं ना, जैसे कि आप इसमें 1 जोड़ लेते हैं और फिर 1 इधर हम घटा देते हैं, तो ये 1 जोड़ने पे ना ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है? तो P+1 का होल क्यूब हो जा रहा है। देख लीजिए, AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² और प्लस BQ हो जा रहा है। ये वाला फॉर्मूला बन जा रहा है। AQ प्लस 3A² B की जगह 1 है, प्लस 3AB² प्लस BQ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B का होल क्यूब का। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको लिख सकते हैं P+1 का होल क्यूब माइनस 1, और P का मान यहाँ से रख दीजिए। 11 1 12, तो 12 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। तो 12 का क्यूब आपको याद होगा, बहुत बार आया है। 1728 में से 1 घटा लीजिए, 1727 इज द राइट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का आय का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना, तो 4:3 का रेशियो है। ठीक, अब कह रहा है कि ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर इतना। देखिए यहाँ से हम व्यय निकाल लेते हैं, इनका व्यय निकाल लेते हैं। तो ये 4 जो है, ये कह रहा है कि ए का व्यय उसके आय का, आय कितना है 4, तो 4 का ये 5/12 है रेशियो। अब बी के बारे में बोला है, तो बी का आय कितना है 3, 3 का ये कितना है 7/15 है। अब इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो ये 4 कहीं 12 हो जाएगा, यहाँ से 3 5 15 हो जाएगा, 3 गुणा कर लीजिए, तो 25:27 मिल जा रहा है आपका। ठीक, इसका अंतर मेरे हिसाब से 2 है, 1 मिनट सॉरी, 7 तरीके 21 हो जाएगा। 25 अनुपात कितना है 21, 25:21 है। तो 25 21, इसका अंतर कितना हुआ 4 हुआ। अब मेरे हिसाब से इसका अंतर देखिए 4 आया था, क्वेश्चन में दिया है कितना 4500, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4500 दिया हुआ है। अब कह क्या रहा है आपसे, तो बोला है ना कि बी का आय बताएं क्या होगा। बी का आय, तो पहले हम क्या करते हैं ना, बी का व्यय निकाल लेते हैं, 21 का मान निकाल लेते हैं। तो 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4500/4 इंटू 21। अब देखिए आपको इसको गुणा नहीं करना है, क्यों? चूंकि हमें पूछ रहा है ना, कि कह रहा है कि बी का आय बताएं क्या होगा। तो ये कह रहा था हमें कि आय का 5/12 व्यय है, तो जब व्यय में 5 ये का ना कह रहा था, हमें बी का निकालना है ना, बी का। यहाँ देखिएगा जरा सा, बी का आय पता नहीं है, एक्स मान लीजिए। तो आय का कितना है 7/15, जो कि किसके बराबर है, व्यय के। तो जो व्यय हमारा कितना निकला है यहाँ पे, तो 4500/4 गुणे 21। अच्छा है, डायरेक्ट आप इसका 15/7 निकाल लेते तब भी उससे आ जाता। अब इसको कटा दीजिए, देखिए 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4,
4 दूना 8, 4 5 20, यानी 15 तिया 45। 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर कितना बचा 10, 4 दूना 8, 9 10, 4 5 20, यानी इसको गुणा करेंगे तो 25 23 75, 11 तिया 33। इसमें गुणा कर लेना है कितना से 15 से, तो 15 पचे 75 कर 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 7 105 और 7 12 कर 2 हासिल 11 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 11 कितना होगा 56, 56 कर 6 हासिल 5, 15 तिया 45 और 5 50 हो जाएगा, यानी कि 50,625। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बात समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए, अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हमें कि ए बी के आय का रेशियो हमें दिया हुआ था। कह रहा था कि ए का व्यय जो है इसके आय का 5/12 है, तो यहाँ से व्यय का अनुपात निकालिए। व्यय का अंतर 4, 4 का वैल्यू इतना दिया था तो 21 का वैल्यू निकाल लिए। बी का हमारा क्या निकल गया व्यय। तो इस व्यय का आप डायरेक्ट 15/7 निकाल लेते ना तो यहाँ से ये निकल जाता हमारा कितना 625। अच्छा, हम इसके आय को x मान लिए तो x का 7/15 बराबर इतना दिया हुआ था, कटा लीजिए तो ये भी कितना आ रहा है 50,625। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर देखिए, ग्राफ से रिलेटेड है। क्या कर रहा है पढ़िए। ये ग्राफ दिया हुआ है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ एक अलग अलग संस्थाओं के एक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के उत्तीर्ण और उम्मीदवारों की संख्या को सैकड़ा में दर्शाता है। ये जो भी डाटा दिया है वो किस में दिया है 100 में दिया है, सैकड़ा में। उपस्थित उम्मीदवार मतलब ये वाला जो है उपस्थित उम्मीदवार है और जो ज्यादा डार्क है वो उत्तीर्ण उम्मीदवार है। तो क्या बोला है क्वेश्चन पढ़िए अब यहाँ से। ये समझ गए हैं आप कि ये जो है उपस्थित उम्मीदवार है, ये उत्तीर्ण है। कह रहा है कि सभी संस्थानों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत। तो देखिए उत्तीर्ण यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 18 है। तो औसत कैसे निकाला जाता है आप ही बताइए। सबको जोड़कर और कै गो संस्थान है तो 5 गो है, 5 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए 12 8 20 20 40 हो गया। 40 और 20 60 और 6 66। 66 में अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो 8 6 14 74 10 84 हज़ार है। 84/5 कर लीजिए, भाग लगा दीजिए। 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 8 40, यानी कि 16.8। और ये किस में है सैकड़ा में। तो सैकड़ा का मतलब कि इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 1680 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी। ये 100 से क्यों गुणा किए हैं? क्योंकि सैकड़ा में डाटा किस में दिया था सैकड़ा में दिया था, तो 100 से गुणा कर लिए तो जो डिजिट में आ जाता है ना औसत, वो कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन थे ये। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची है, 3 मीटर लंबी है और इतना मीटर चौड़ी है। तो उसमें कितना पानी अटेगा, लीटर में निकालना है। तो टंकी का आयतन जो होता है ना वॉल्यूम LBH हो जाता है, तो गुणा कर लीजिए, यानी 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर रहे हैं तो देखिए अब एक बात देखिएगा जरा सा कि ये जो निकला है ना ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। किस में है मीटर क्यूब में है। और एक चीज आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो देखिए मीटर क्यूब को हम लोग लीटर में कैसे बदलते हैं। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसको लिख लेना होगा। ठीक, तब इसमें हम 1000 से अगर गुणा कर लेंगे ना तो ये किस में बदल जाएगा लीटर में बदल जाएगा। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो खत्म, एक और पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो खत्म। अब गुणा कर दीजिए, कुछ है ही नहीं। ये हो जाएगा आपका 35 तिहाई 105। ठीक, उसके बाद 15 से गुणा कर लेना है और गुणे 10 है आपका। तो 15 पचे 75, 15 एकम 15 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। 15,750 लीटर। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया जाता है। अगला देखिए 5 नंबर। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत 3 विभिन्न विभाग में क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30%, 40% है। तो वीकेंड पूरी कंपनी में कार्य देखिए जैसे कि 20 है प्लस 30 है और प्लस 40 कर्मचारी है। टोटल कर्मचारी कितने हो गए 90 हो गए। ठीक, 50 30 80 20 1 मिनट 40 30 70 20 90। ठीक, अब देखिए एक बात समझिएगा जरा सा
ये 0 0 0 कॉमन ले लिए, 10 इधर से कटा दिए तो ये रेशियो निकल गया। इसका प्रतिशत कितना दिया हुआ है 20%, तो इसे 20 से गुणा कर लीजिए। ये एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसका कितना है 30%, इसको 30 से गुणा कर लीजिए। इसका कितना है 40%, इसको 40 से गुणा कर लीजिए। इसका पता नहीं है, टोटल का x मान लेते हैं, तो 9x बराबर, देखिए कितना आसान हो गया है। ये 160 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये सब मिलाकर कितना हुआ उसको इधर भेज दीजिए। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाए 6 4 10, यानी कि 200 हो गया, 290 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि पॉइंट में निकाल लेना है, यानी कि 290/9, तो ये कितना हो जाएगा 29 27 28 29, 2 20 बचा, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 2 आता जाएगा। यानी ये लगभग में पूछा है कि कितना लगभग होगा, तो ये 32 हो जाएगा हमारा। 32.22 है ना, तो 2 हट जाएगा, क्योंकि लगभग में पूछा हुआ है, ऐसा 32.2 है भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो। इसका ये क्या है, इसको छोटा कर दिए, 0 0 0 था, दोनों ओर से कॉमन लेकर कटा दिए तो ये छोटा हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 थे 90 हो गया, और ये कितना हो गया 120। अब बराबर इधर 9x हो गया, x का मान निकालिए 32 हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए जैसे हमको अगर करना रहता ना, तो डायरेक्ट आंसर क्या करते, 2 और 2 करके निकल जाते। 2 करके निकल जाएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं कैसे हुआ। तो देखिए एक नोट लिख लीजिएगा, एक रूल है, और रूल को हम समझा भी देते हैं। रूल क्या है, तो 1 + 10 है। देखिए एक बार इसको थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। यदि, लिख लीजिएगा, यदि a + b, ये एडवांस आइडेंटिटी से क्वेश्चन कर दिया है, a + b बराबर 45 डिग्री हो, तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2 होगा। ये रूल है एकदम, इसको याद कर लेना है। और कैसे होगा हम अभी आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। यदि a + b बराबर 45 डिग्री है, तो 1 + 10a + 1 + 10b बराबर 2 होगा। कैसे, देखिए जरा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, चूंकि ये 10 और 35 कितना हो जा रहा है 45, 10 और 35 45, तो जहां भी दोनों के एंगल का सम 45 हो गया, तो 1 + 10a और +1 + 10b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखेंगे। जैसे ये बात हमें दिया हुआ है, प्रूव करके देखिए, आपको बता देते हैं, एक लाइन का प्रूफ है। a + b इज इक्वल टू 45 दिया है। अब दोनों tan ले लेते हैं हम, टेकिंग tan बोथ साइड, इधर भी tan ले लिए और इधर भी क्या ले लिए, tan ले लिए। तो ये tan a + b का फॉर्मूला आपको याद होगा कि tan a बट्टा 1 + tan a इंटू tan b होता है। ठीक, और बराबर tan 45 का मान 1 हो जाता है। अब इसको इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो tan a बराबर 1 + tan a इंटू tan b। इसको एक साइड कर लेते हैं, तो tan a माइनस tan a और इंटू tan b हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 1। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक बात करना है इसमें, कि 1 दोनों साइड जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, जैसे दो बोथ साइड 1 जोड़ेंगे ना, तो ये हमारा क्या होगा ना, एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला, क्या कॉमन हो जाएगा। जैसे ये हो गया 1 + tan a, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, कुछ छूटा है क्या, tan a + tan b होता है ना, यहाँ पे tan b छूट गया है। tan a + tan b बटा 1 - tan a इंटू tan b होता है, यानी tan a + tan b इधर छूट गया। एक मिनट रुकिए, आपको यहाँ से थोड़ा सा सबको मिटा दीजिए। फॉर्मूला में छूट गया था, tan a + tan b बटा 1 - tan a इंटू tan b होता है। ठीक, मतलब आंसर तो मिल चुका है, ऐसा आएगा तो आप बना देंगे। इसको प्रूफ भी करना सीख लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये tan a + tan b बराबर 1 + tan a इंटू tan b। इसको इधर लेके चले आएंगे, तो tan a + tan b माइनस tan a इंटू tan b और बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 1 जोड़ दीजिए और इधर भी क्या करिए 1 जोड़ दीजिए।
तो दोनों साइड 1 जोड़ेंगे तो ये तो एक टर्म हो गया। इस दोनों में से अगर tan भी कॉमन ले लेते हैं, tan भी, तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस tan भी कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan भी कॉमन ले लेंगे हमारे, तो 1 प्लस tan, एक मिनट रुक जाइए, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a। देखिए कितना फॉर्मूला गलत हो गया है, यहाँ पे भी माइनस होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये माइनस आकर इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan a हो जाएगा बराबर 2। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 प्लस tan a कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा क्या, 1 प्लस tan b बच जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यही हमारा प्रूफ निकलता है। इसमें आप सीधा याद रखेंगे, ये नोट जो लिखे हैं उसको सीधा याद रखना है एकदम आसानी से, कि अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ 23 डिग्री दे देगा, यहाँ दे देगा 32 डिग्री, 23 डिग्री और 22 डिग्री दे दे, 23 में 27 जोड़ेंगे तो 45 होगा, 23 में कितना जोड़े, 22, तो 23 22 दे देगा, तब भी जाकर वही बातें होगा। यानी जहां भी अगर दो एंगल का सम 45 डिग्री हो तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2 होगा। एकदम कंटेस्ट कर लेंगे, जैसे हम टेकिंग tan दोनों साइड ले लिए, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 1, तिरछा गुणा कर लिए, यही रिजल्ट हमारा मिल जा रहा है। यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b इधर आकर प्लस हो जाएगा, और एक बोथ साइड जोड़ दी हैं तो ये कॉमन हो जा रहा है, और यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ये एडवांस आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, देखिए फिर ग्राफ से आ गया। दी गई तालिका किसी विशेष प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तालिका विभिन्न देशों में विभिन्न वर्ष में क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का दर्शाता है। जैसे 2018 में ए देश से 30, 45 ऐसे दिया हुआ है। अब क्या करें, क्वेश्चन पढ़िए नीचे, किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए। अब यानी ये देश वाला रन टोटल जोड़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो जोड़िए, ए वाला कितना आ जा रहा है आपको पता चल जाएगा। ए वाला कितना आ गया, जोड़ लेंगे तो 5 5 10 2 12 कर दो हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 1 13, यानी कि 132 हो गया। बी में जोड़िए, 5 5 10 2 12 और 9 21, 21 कर 1 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 7 3 10 10 2 12 13 14 141 हो जाएगा। सी में जोड़ लीजिए, ये कितना आ जा रहा है, 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 4 16 और 1 17 171। डी में जोड़ दीजिए, तो डी वाला पूरा देश जोड़े तो कितना आएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। 3 5 3 8 5 13 6 कितना हुआ, 13 6 19 और 1 20 हो जाएगा, यानी कि 200 रन आ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। 8 2 10 5 3 8 5 13 6 6 3 9 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20, यानी 200। तो सबसे ज़्यादा किसमें बना हुआ है, डी देश बनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, सी में दिया हुआ है। डी देश में सबसे ज़्यादा आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, सबसे ज़्यादा किस देश में आ रहा है, कंट्री में, डी में आ रहा है, तो डी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर सी होगा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% छूट दी जाती है और फिर कम हुई कीमत पर 20% अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो क्रमिक, और देखिए 20% छूट का मतलब 80 गुणे 80 बटा 100, 0 0 कट गया, 8 हटाएंगे कितना हो गया, 64। तो हमेशा 100 में से घटा लेते हैं 64, तो कितना हो जाएगा, 36% का छूट मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। जो भी यहाँ आता है हमेशा क्या करते हैं, उसको 100 में से घटा लेंगे तो छूट निकल जाएगा, डायरेक्ट एकल छूट हो जाएगा, एकल छूट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि r प्लस 64 बटा r बराबर 16 है, ठीक। तो देखिए एक बात समझिए, यहाँ से r का मान निकाल लेना होगा। अगर आपको ऐसे समझ में आ जा रहा है ना, तो देखिए r बराबर 8 यहाँ पे रखने को हो रहा है, 8 प्लस 8 हटाई 64, यानी 16 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये जोड़ दीजिए, आर स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 16r हो जाएगा। इसको एक साइड करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस 64 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही आ गया, r माइनस 8 का होल स्क्वायर। बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, यानी r बराबर क्या निकल गया, 8।
अगर यहाँ से समझ में आ जा रहा था तो r बराबर 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तब इसमें रख दीजिए आराम से। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो अब देखिए एक बात समझिएगा कि ये 512 होता है ना, ये कितना हो जाएगा 4096 हो जाएगा। देखिए 4096 प्लस 1/512 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4096 पूर्णांक 1/512 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 4096 पूर्णांक 1/112, यानी कि ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से हम r का मान निकाले 8 और इसमें पुट करके जोड़ दिए तो 4096 पूर्णांक 1/512 हो जाएगा। जैसे 512 देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी में नीचे दिया हुआ है, हर में ये आंसर हो जाएगा जोड़ना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे तो ये -10 बन जाएगा। -10 और इधर है 4, तो -10 4 का मान -6 हो जाएगा। -6 में यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 52 और 6 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। यानी कि 24 में से 58 आप घटा दीजिए तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ कितना 5 में से 2 गया 3, यानी कि माइनस का 34। ऑप्शन से देख लीजिए क्या कुछ गलत हुआ है क्या घटाने में। यहाँ देखिए तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा हो गया कितना -30 और -30 हुआ ना यहाँ पे, ये -30 हो गया। तो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको हम मिटा देते हैं, फिर से आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये जो हो जा रहा है हमारा 10 तिहाई 30, माइनस का 30 हो जा रहा है, यहाँ 4 प्लस में है तो ये 26 ना हो जाएगा, माइनस का 26। तो यहाँ आएंगे तो ये 52 प्लस 26 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 6 2 8 और 5 2 7 78, यानी कि 24 माइनस 78 आ जा रहा है। तो 4 में से 4 गया 4 और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, यानी कि माइनस का 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो एरिया कितना होगा, क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 6 हो जाएगा। अब ये जो 3 4 5 है ना समकोण त्रिभुज है, इसमें भी सोचने वाली बात नहीं है। ट्रिपलेट कितना बार याद किए होंगे 3 4 5। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2, आधार 4 है, ऊंचाई 3 है, 4 3 12 का आधा 6 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति का क्रय मूल्य 4% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। अब देखिए ये 40 ग्राम के बजाय कितना तौलता है 20 ग्राम तौलता है। जो ये तौलेगा ना वो सीपी हो जाएगा इसका, यानी 40 ग्राम की जगह 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम देता है, यानी 20 ग्राम सीपी हो गया। ये बोला है कि 4% हानि पर सामान बेचता है, तो 4% हानि का मतलब कि 40 का 4% कितना हुआ, 40 का 4% 4 चौके 16, यानी 1.6 हानि का मतलब इसमें से घटा दीजिए, यानी 38.4 kg हो जाएगा, 38.4 ग्राम हो जा रहा है। तो ये एसपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एसपी। ये जब भी बोलेगा कि 4% हानि पर सामान बेचता है तो 40 ग्राम का 4% कितना हो गया 1.6, तो 1.6 जब घटाएंगे इसमें से तो 38.4 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 8 1 9 1 10। तो अब देखिए कि इसको कितने का फायदा हो रहा है, तो 18.4 का फायदा हो रहा है किस पर 20 पर, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो 5 चौको 20 हासिल 2 हो जाएगा, 18 पच्चे 90 और 2 92, यानी कि 92% का लाभ हो रहा है इसे, यानी ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है तरीका। देखिए इसमें एक दो बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये मेन हमारा 40 ग्राम को ही लेके चलेंगे, जो यहाँ दिया है ना कि 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, तो मेन हमारा 40 ग्राम हो गया। इससे वो जितना हमें तौलेगा वो उसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो 20 ग्राम दे रहा है तो 20 ग्राम सीपी। अब कितना हानि पर बेचने का दावा करता है तो आपका 4%, तो 4% हानि का मतलब 1.6 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो गया 38.4। तो ये क्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, कितना ज्यादा है 18.4, प्रतिशत के लिए 20 पर निकाल ली कितना 92% का लाभ। ये ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा, कम रहेगा तो हानि हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि यदि दिए गए संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से, तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए 9 से विभाजता का रूल है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो जो जो पहले 9 हो रहा है ना उसको हटाइए, 9 खत्म,
उसके बाद से 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 8 2 10 10 3 13 13 प्लस ए 7 भी तो है, 7 भी यहाँ पे है देखिए। अच्छा ये भी कर दीजिए, 7 और 2 9, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो बचा हमारा कितना यहाँ पे, तो 8 3 11 प्लस ए बचा। अब बताइए कि ये 9 से कटने के लिए ए की जगह क्या होना होगा, 8, तभी ना जाके 11 8 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान है ये भी। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, बोला था ना ए के स्थान पर रखने से क्या 9 से विभाज्य होगा। ए के स्थान पर रखने से, एक मिनट देखिए यहाँ गड़बड़ कर दी। 11 में हम 7 जोड़ेंगे तब ना 18 होगा, 8 जोड़ेंगे तब तो 19 हो जाएगा। तो आंसर 7 होना चाहिए ना। इतनी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया। ठीक, ये जो है गलत हो गया, सॉरी। तो मुझे इसको सुधार देते हैं। बेचारा मिटक भी नहीं रहा है। देखिए यहाँ से क्या जोड़े कि 11 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 7 जोड़ना होगा। 11 7 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए कितने दिन में किया, 12 दिन में। बी कितने दिन में किया, 30 दिन में किया। ठीक, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 60 हो जाएगा। 12 25 60, 30 दूना 60। अब कह रहा है कि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करते हैं। ए काम की शुरुआत करता है। देखिए पहला दिन ए काम करेगा, ए कितना काम करेगा, ये 5 काम करेगा, इसका क्षमता 5 है। दूसरा दिन जो है बी काम करेगा, बी, तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब ऐसे ही काम हो रहा है अल्टरनेट। तो इधर 2 दिन में कितना काम हुआ, दोनों ने मिलकर 2 दिन में 7 काम किया। और काम हमें कितना कराना है, 60 काम कराना है। अब बताइए यहाँ पे हम कितना से गुणा करें कि ये 60 के बराबर हो जाए या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। 8 से इधर भी गुणा कर लीजिए, यानी कि 16 दिन में कितना काम हो गया आपका, तो 8 7 56 काम हो गया। इसमें से आप 56 अगर घटा देते हैं तो 4 काम बचा हुआ। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो भी शेष काम बचेगा इसे जो शुरू करेगा ना, स्टार्ट करेगा वही करेगा। तो इसे ए करेगा, तो ए जो है करेगा 4 काम को, 1 मिनट रुक जाइए, ये जो है 4 काम को करेगा। तो ये कितने दिन में करेगा, तो 4/5 दिन में करेगा। यानी कि टोटल टाइम यहाँ 16 दिन लगा था, यहाँ 4/5 दिन लगेगा। तो जोड़ देंगे तो टाइम टोटल कितना हो जाएगा, 16 × 4/5 दिन लगेगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर 1 मिनट 16 × 4/5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। ऐसा क्वेश्चन एक दिन और आया था पीछे ही। ये 2 दिन का 7 काम है, तो हम इधर 8 से गुणा कर लिए, इधर भी 8 से करेंगे। 16 दिन में 56 काम हो गया। अभी 4 बचा हुआ है, तो अभी 4 को 5 करेगा, 4/5 दिन में। टाइम टोटल कितना हो गया, 16 × 4/5। आगे बढ़िए। ये देखिए कह रहे हैं कि 16,875 रुपये की राशि जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष बाद इतनी, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा कितना, 16,875। अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 19,683। ये कितने साल का दिया है, 2 ईयर का। देखिए पहले इसको कटा लीजिए, कट जा रहा है क्या, देखिए तो 3 से या 9 से कटेगा, 9 से कट रहा है क्या, 6 1 7 8 1 9 और 7 5 12 6, ये तो कट जा रहा है 9 से। इधर देखिए 9 कट गया, 8 1 ये भी कट जा रहा है, यानी 9 से कटाइए, 9 से कट जा रहा है दोनों। तो 9 से कटेगा तो 9 एकम 9, 7 16, 9 8 72, फिर कितना बचा आपका 6, 9 7 63 64 65 66 67 9 5 45, इसको भी 9 से कटा दीजिए। 9 दूना 18 19, फिर 9 एकम 9, 7 16, फिर 9 8 72 73 74 75 76 77 78 9 7 63 हो जाएगा। फिर देखिए तो कट जा रहा है क्या, 9 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कट जा रहा है। 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15, देखिए आ गया। आप 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, यानी कि 2 साल का रेशियो आ गया 625 अनुपात 729। तो 1 साल का जो रेशियो होता है ना, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि 25 से 27 हो जा रहा है। तब ये 2 बढ़ गया किस पर, 25 पर। कितना प्रतिशत बढ़ा, 100 से गुणा कर लीजिए, 25 चौका 100, 4 दूना 8% का जो है रेट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। यही पूछा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत।
एक साल में जितना परसेंट बढ़ता है वही ब्याज हो जाता है। तो 2 साल में 625 से 729 हो रहा है, तो 1 साल का पूछेगा वर्गमूल निकाल दिए, तो 2 बढ़ा है 25 पर, तो प्रतिशत कितना हो गया, 8% हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, तो कह रहा है कि 16 में कि n राशियों का औसत p है, m राशियों का औसत q है। तो देखिए पहले n वो राशि है, औसत p है। जैसे आपको पता होगा कि औसत में जब आप संख्या से गुणा करेंगे ना, तो ये कुल योग निकल जाएगा। योग योग बराबर क्या हो जाता है, औसत गुणे संख्या। तो n वो राशि है, संख्या है, औसत p है, तो ये योग हो जाएगा np प्लस, यहाँ देखिए m राशि है, औसत है q, तो ये हो जाएगा कितना, mq। कुल औसत पूछा हुआ है, कुल औसत, तो टोटल संख्या से क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे। इधर n वो संख्या, इधर m संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसा किसमें दिया हुआ है, np प्लस mq, np प्लस mq बट्टा m प्लस n, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा। बात क्लियर। ये mp दिया हुआ है, नहीं होगा, mp np प्लस mq माइनस में दिया, नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत। पहले योग निकाल दी है अलग अलग, यहाँ हो जाएगा np, यहाँ हो जाएगा mq और बट्टा संख्या n प्लस m हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। दो ट्रेन में से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाएं में चल रही है, 10 सेकंड में। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, तो समय बराबर दूरी की जगह दोनों के लंबाई का योग, यानी कि L1 प्लस L2 और बट्टा सापेक्षिक चाल होता है, ये रिलेटिव स्पीड होता है। जब दो ट्रेन चलती है हमेशा रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो ये कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। यहाँ ले लीजिए 10 सेकंड। L1 प्लस L2 यानी दोनों 200 मीटर है, तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400 बट्टा सापेक्षिक चाल आएंगे तो विपरीत डायरेक्शन में है, तो जैसे एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो ये एक्स के चाल से चलेगी, वाई के चाल से, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, और दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो घट जाएगा। यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 90 प्लस एक्स मान लीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब कुछ नहीं है, कटा दीजिए इसको, 5 से कटाएंगे तो 5 अठे 40 हो जाएगा। ठीक, 5 अठे 40, ये कट के आ जाएगा कितना आपका, 18 अठे 144 बराबर 90 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, यानी कि 144 में से 90 घटा दीजिएगा, 9 5 14, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। आसान क्वेश्चन था। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो समय बराबर दूरी की जगह L1 प्लस L2 बट्टा रिलेटिव स्पीड हो जाता है। रह के बना लिए, ये इसको हम किलोमीटर पर आवर में ही माने हैं, यानी कि जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में ही आएगा। इस टोटल टर्म को हम क्या किए ना, 18/5 से गुणा करके मीटर पर सेकेंड में बना लिए हैं। चूंकि ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा कितना, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 देखिए क्या कर रहा है कि एक गोले का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, बराबर कितना दिया हुआ है, तो 288 पाई दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल दीजिए, ये पाई से पाई कट गया, 4 से कटाएंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि आर क्यू इज इक्वल टू 3 दूना 6 7 तरीके 21, तो आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणे आर स्क्वायर, यानी कि 6 के 36 हो जाएगा, और गुणे पाई, पाई में ही दिया हुआ है, तो 36 चौके 144 हो जाएगा। ठीक, 6 चौके 24, 4 ते 12 और 13 14, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये भी आसान था। आयतन से हम त्रिज्या निकाल लिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर में रख दिए, तो 144 पाई आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार 15,744 मत प्राप्त किया, जो कि कुल मत, जैसे जो विनर है ना, ये 48% वोट पा रहा है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि एकमात्र अन्य उम्मीदवार 22% मत मिला है। एक ऑदर उम्मीदवार है जिसे कितना मिला है, 22%। तो कह रहे हैं कि मतदान न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। ये टोटल लोग कितने वोट डाले हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 70% वोट डाले हैं। तो नहीं डालने वाले कितने होंगे, नहीं डालने वाले वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। यानी कि इस 30% का मान आपसे पूछ रखा है, और कितना परसेंट का दिया हुआ है ये ध्यान देंगे यहाँ से,
ये 48% का हमें मान दे रखा था, यानी 48% का मान आपको दिया हुआ था कितना, तो 15,744। नहीं डालने वाले कितने हैं, 30%, तो इसका पूछ रहा है। तो 15,744 बट्टा 48 गुणे 30 हो जाएगा। तो अगर 3 से इसको कटाए हैं तो 16 हो जाएगा, इसको 3 से कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 3 से कटा दिए, फिर डायरेक्ट कटा भी देते जी। 6 8 48, 6 5 30, ये 8 हो जाता और ये कितना हो जाता, 5 हो जाता। चलिए डायरेक्ट कटा दिए, 8 से कटा दीजिए, 8 एकम 8, 7 15 हो गया, फिर 8 9 72, 73 74 हो गया, 8 3 24, 8 से नहीं कट रहे हैं, 8 9 72 कट तो जाना चाहिए, कुछ गलत कटाए हैं। 8 एकम 8, 9 10, 8 7 15 हो गया, फिर 8 9 72, 73 74 75 76 77 हो जाएगा। ठीक, 5 बचा, 4 बचा, तो 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, यानी 8 8 64। गुणा कर लीजिए, 8 5 40, 6 5 30, 4 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा, 19 5 95 और 3 98, यानी कि 9840। देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर। ये वोट डालने वाले टोटल कितने हो गए हमारा, तो 48 और 20 कितने हो गए, 70। तो नहीं डालने वाले 30 हो गए, यानी 48 का मान हमें दिया हुआ था, 30 का मान पूछ रहा था, तो 9840 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यदि व्यक्ति 7 घंटा में इतना किलोमीटर जाता है तो वह यानी कि 378 किलोमीटर जाने में इसे 7 घंटा का समय लगता है, सिर्फ समय पूछा हुआ है। तो 918 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 7/378 गुणे 918, कटा दीजिए, 7 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, तो 18 से कट जाएगा, 18 तिहाई 54, ये हो जाएगा 18 5 90, 18 एकम 18, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, यानी 17 घंटा का समय लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। ये तो कुछ नहीं था, आसान था। आगे बढ़िए। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले भाग आधे भाग को 21 की चाल से और दूसरे आधे भाग को, जैसे मान लीजिए कि ये आधा आधा जा रहा है, इसको चाल से जा रहा है 21 किलोमीटर पर आवर, इसको जा रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे यात्रा का एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, औसत चाल। तो क्या होता है, 2xy, 2 इंटू 21 इंटू 24 और बट्टा x प्लस वाई, यानी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। कितना देर में तय किया गया, जैसे हमें दूरी पूछा है ना, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये चाल निकला है, इसमें समय से यानी 10 घंटा में तय किया है। देखिए 10 घंटा में, तो 10 से गुणा कर लीजिए, 5 9 45, यहाँ हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बस गुणा तो कर देना है, यानी कि 8 दूना 16 दूना 32, 7 कितना हो जाएगा, 32 गुणे 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 21 1 22 हो जाएगा, यानी 224 किलोमीटर। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बताइए कहीं से भी अगर कोई दिक्कत है तो। आपको एक बार बताए थे कि अगर दो दूरी को जा रहा है, एक्स की चाल से जा रहा है, वाई की चाल से आ रहा है, एक्स की चाल से गया, वाई की चाल से आया, या फिर आधा आधा दूरी एक्स वाई की चाल से जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाता है 2xy बट्टा x प्लस वाई हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या किए हैं ना कि औसत चाल निकाल लीजिए, चाल। चाल में अगर समय से गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा, जो कि 224 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहे हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अब देखिए दो रेखा होता है, एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ देखिए दोनों को बताते हैं आपका, एक होता है अनुप्रस्थ होता है और एक होता है अनुस्पर्श। अनुस्पर्श, इन दोनों में अंतर है बहुत ज्यादा। जैसे ये अनुस्पर्श, अनुस्पर्श मतलब सीधा वाला, जैसे मान लीजिए ये दो सर्कल है ना, तो ये जो है ना, ये वाला, ये एक दिन आया था क्वेश्चन इसमें। ये मान लीजिए इसका त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या कितना है R2, इसकी त्रिज्या कितनी है R2, दोनों के बीच की दूरी D है। तो ये जो ये रेखा है ना, इसी को बोलते हैं अनुस्पर्श। अनुस्पर्श।
तो इसकी लंबाई जो होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, जो तिरछा वाला होता है ना, ये ऐसे ऐसे ये तिरछा वाला होता है, ये रेखा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। जैसे मान लीजिए इसका त्रिज्या हो गया R1 और इसका त्रिज्या कितना हो गया R2। तो यहाँ तिरछा जो अनुप्रस्थ वाला होगा ना, अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ वाला का लंबाई होता है रूट अंडर, ये डी दोनों के बीच की दूरी हो गया, तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तिरछा वाला बोलेगा तो यहाँ पे प्लस रहता है R1 प्लस R2 का, और सीधा वाला बोलेगा तो यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। बस यही फॉर्मूला रहता है, दोनों एकदम याद कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पे आया हुआ है, तो इस पे रख के आप लोग बैठा लीजिए। यानी डी का मान कितना है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 है, तो 12 12 है 144 माइनस R1 माइनस R2, यानी कि 7 में से 4 गया 3, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। यानी कि 144 में से 9 घटा दीजिए, तो 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, यानी यहाँ 135 बच जाएगा। तो 135 का मतलब 15 नमा 135, यानी 9 का वर्गमूल 3√15 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो बहुत आसानी से आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर अभी तक 2 क्वेश्चन आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, 2 प्रकार के दूध, एक प्रकार के दूध की मात्रा 70 रुपये प्रति केजी है मूल्य, दूसरा प्रकार का 50 रुपये है, और किस अनुपात में मिलाया जाए, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 70 रुपये प्रति केजी, दूसरे प्रकार का 50 रुपये, दोनों को दूधों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 55 हो जाए। देखिए इससे आसान क्वेश्चन आएगा जी, एलिगेशन लगा दीजिए। 55 में से 5 गया 50 गया, इधर 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। रेशियो आ गया 1:3 के अनुपात में मिलाना होगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका की नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1982 से 86 तक 5 बैंकों द्वारा वितरित ऋण दर्शाया गया है। जैसे बैंक ए इतना दे रहा है, इतना सब कर दिखाया हुआ है, तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किस बैंक ने विभिन्न वर्षों के ऋण से वितरण में लगातार कमी आ रहा है, किस में जो है ये बैंक है ना, तो किस में लगातार कमी हो रहा है। जैसे कि 18 है 23 है, बढ़ गया, तो ये नहीं होगा। बी का 27 33 ये भी बढ़ गया, ये भी नहीं होगा। सी का 29 28 कम हो रहा है, फिर 22 कम हो गया, फिर 17 कम हो गया, फिर यार सी आंसर हो जाएगा। सी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सिंपल है। किस बैंक में कम हो रहा है, तो सी वाला में कम हो रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 25 देखिए, एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों को 25% की छूट प्रदान करता है, ग्राहक को 8% का अतिरिक्त छूट देता है जो नगद भुगतान करता है। मतलब देखिए जैसे ये कहता है कि 25% छूट देंगे, अगर नगद दीजिएगा भुगतान तो आपको 8% और छूट मिल जाएगा। तो 2500 रुपया के टेबल लैंप का मूल्य ग्राहक नगद भुगतान करेगा तो इसको दोनों छूट मिलेगा, यानी 2500 पे एक तो इसको 25% का छूट देगा तो ये 75/100 हो जाएगा, फिर और इसको 8% यानी 92/100 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 तेई 75, 25 चौका 100, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा, यानी 25 तेई 75 में 23 से गुणा कर लीजिए, 23 से 25 तेई 75 में 23 थे, तो 23 पाँचे कितना हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हार से ले, 7 दूना 14 15 हो जाएगा, 5 1 7 1 यानी 17 15 आंसर हो जाएगा। 17 25 होगा क्या, 5 3 15 5 हार से 1 हो जाएगा, 7 तरीके 21 22 यहाँ पे होगा, तो ये 17 25 हो जाएगा। 17 25 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं आपको। यानी कि हम लोग का जो रीजनिंग वाला सेक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा, मैथ वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। टोटल 25 जो है मैथ का था, आपको बताए थे अभी। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग ये बात जाने थे कि हम लोग टोटल जो है क्या करेंगे, करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैथ का टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारा मैथ का सेक्शन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ। तो चलिए रीजनिंग देखते हैं, 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, 26 नंबर यानी 23 24 25 26 ये रहा। चलिए अगला वाला है 26, एक आगे है, ठीक। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला दिया हुआ है, तो देखिए ये जरूर जोड़ा घटाया होगा, ये कम कर रहा है ना, तो 9 में से 6 हो गया 3 हो गया, यहाँ कितना कम किया, तो यहाँ पे हो गया 6 में से
2 गया 4, 43 कम हो गया, -43। यहाँ देखिए तो 13 में से 6 गया 7 हो गया, 13 में से 6 गया कितना हो गया 7 हो गया। इसका भी देख लीजिए क्या कम कर रहे हैं। और 13 में से 6 गया 7, और यहाँ कितना बचा हमारा, तो 7 बच गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 57 कम कर रहे हैं ना, 57। ठीक है, नहीं गड़बड़ हुआ है, ये कम है ना हमारा, तो 6 में से 3 जाएगा 3 ना होगा जी, उल्टा घटा दिया। 1 मिनट, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना बचा आपका, तो 12 में से 8 जाएगा 4, यानी यहाँ भी 43 कम किया, यहाँ भी सब जगह 43 कम कर रहा है, तो इसमें 43 घटा दीजिए, तो 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 354 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 43 कम करते गया है, तो यहाँ भी 43 कम कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरण ने कहा कि वह मेरे पति, जैसे देखिए एक तस्वीर है, इसमें तरण नाम की कोई औरत है जो कि ये पति कह रही है, तो ये बोली है कि तरण ने कहा कि वह मेरे मेरे पति के ससुर, जैसे ये तरण के पति पैरेलल रहेंगे, और इनके ससुर, तरण के पति के ससुर की माँ है, ये क्या है, माँ है इनकी। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, तरण के पति के ससुर यानी इनके ये पिता हो गए, ठीक है, तो पिता की माँ यानी कि दादी हो गई, तो दादी से इनका क्या रिलेशन है यही पूछ रहा है, तो दादी से क्या हो जाएंगे, पौत्री हो जाएंगी, यानी ये नात, हाँ पौत्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। तरण के पति के ससुर, तो पति के ससुर मतलब ये तरण के क्या होंगे, पिता हो जाएंगे, और इनकी माँ, तो पिता की माँ ये दादी लगेगी, तो ये जब दादी लगेंगी, ये तरण की दादी लगेंगी फोटो वाली महिला, तो ये इनकी क्या लगेंगी, तो पोती लगेंगी, यानी पौत्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए 28 नंबर कह रहा है ना कि कौन सा दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी ये कौन सा फिगर इसमें दिया गया है, यही चीज चूज कर लेना है। यही वाला फिगर मिल रहा है, यही वाला देखिए, यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है, जैसे ये यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ पे ये इसी में मिल रहा है, ये वाला भाग हमें जाना था, फिर यहाँ से इधर चले आना था, और फिर इसके बाद से ऊपर चले जाइए, ये वाला भाग यहाँ पे मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है, गाय बैल, तो चूहिया चूहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुछ है नहीं, आगे बढ़ी। अब देखिए अब बहुत बच्चे होंगे ना, ये पढ़ने लगेंगे, बड़ी गौर से पढ़ने लगे, अपने टाइम वेस्ट करेंगे। गाय का गाय बैल यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो यहाँ चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया, चूहिया का चूहा हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए अभी इसमें भी नहीं पढ़ना है, ये रिलेशन वाला है, बहुत बार आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिस। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है आपका, 48 32 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 33 24 दिया हुआ है, यहाँ दिया कितना हमारा 54 और 36 दिया हुआ है, तो 18 दूना 36, 18 तेईस 54, 15 दूना 30, 3 2 का रेशियो है। देखिए ये 16 से दोनों कट जा रहा है, ये 2 मर्थ में कट जा रहा है, और ये क्या कट रहा है, 3 मर्थ में कट जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो 18 दूना 36, 18 तेईस 54, यहाँ देख रहे हैं तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 हो जाएगा। 3 2 सब रेशियो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 12 दूना 24, यहाँ 36 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तभी जाके ये 3 2 का रेशियो होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। अभी देखिए क्या किया है, यहाँ 4 24, 5 25 होना चाहिए, 8 8 64 होना चाहिए, 14 14 है 196, यानी एक जोड़ के बर कर दिया, जैसे इसमें 4 में एक जोड़ा और यहाँ बर कर लिया, 14 में एक जोड़ा इसका वर्ग है, तो यहाँ 7 होना चाहिए ना, तभी ना 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 8 64, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेपर कटिंग से रिलेटेड है, ये 3 गो पेपर कटिंग इधर मोड़ना है, जैसे ऐसे करेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा 3 गो, फिर इधर भी 3 गो हो जाएगा, फिर इधर भी 3 गो हो जाएगा, यानी कि ये क्या है आपका सब में दिया हुआ है, सिर्फ इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसका ये कटिंग वाला पार्ट है ना, ये ध्यान से देखना होगा, जैसे यहाँ ये चौकोर काटा है ना, तो ऐसे कटेगा, तो इसमें ये त्रिभुज दे दिया, ये नहीं होगा, इस काटा ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि नीचे दिए गए यानी पैटर्न देखना है,
तो ये 15 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। यानी कि देखिए ये बड़े ध्यान से देखेंगे, 4 चौके 16, यानी कि ये 4 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जा रहा है 4 का क्यूब माइनस 1 हो जा रहा है। यहाँ जब देख रहे हैं बी में तो 5 5 25, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 2 हो जा रहा है, फिर 5 का क्यूब माइनस 2 हो जा रहा है। अच्छा यहाँ देखिए तो ये 2 4 कितना हो गया, 8 है ना, 8 और यहाँ पे 26 है, 8 26, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1 हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1, यानी आंसर हमारा क्या होगा, तो ये बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सब में स्क्वायर करके -1, क्यूब करके -1, और इसमें -2 किया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए डायग्राम आ गया, सभी किताबें कॉपियाँ हैं, तो ये जितनी भी किताब है ना, किताब ये सब क्या है, कॉपियाँ हैं, यानी कॉपी इससे बड़ा होगा। इन्होंने बोला है कि सभी किताब क्या है, कॉपी है। अब क्या वो कर रहा है, आगे बढ़िए। कोई कॉपी पेन नहीं है, यानी कि पेन जो हो जाएगा ना अलग बन जाएगा, इसका कॉपी से नो रिलेशन है, यहाँ से क्या है, नो रिलेशन है, ठीक। अब कह रहा है कि कुछ इरेजर किताब है, यानी कि इस किताब में से कुछ जो इरेजर है ना, वो क्या है, कुछ इरेजर किताब है। ये इरेजर है ना, इरेजर कुछ किताब है। पढ़िए क्या दिया है निष्कर्ष, डायग्राम तो बन गया। कह रहे हैं कि कुछ कॉपियाँ इरेजर है, कुछ कॉपी क्या है, इरेजर है। और देखिए कॉपी और इरेजर तो ये सही है, पहला वाला सही है। यहाँ से दूसरा वाला देखिए, कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है, गलत है, नो का रिलेशन है। जब कॉपी ही किताब नहीं है और कॉपी के अंदर जो है किताब आ जा रहा है, जैसे एक पेन, इसका हमें नो रिलेशन दिया हुआ है ना, कोई कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी पेन नहीं है और टोटल किताब कॉपी के अंदर है, तो ये भी गड़बड़ है आपका, ठीक। कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई इरेजर पेन नहीं है, इरेजर और पेन में कोई रिलेशन नहीं दिया हमें। कुछ इरेजर किताबें हैं लेकिन पेन से कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो नो रिलेशन नो कमेंट, यानी केवल हमारा एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आपको, देखिए फिर से समझिए, ये डायग्राम तो समझ गए हैं। पहला कह रहा है कि कुछ कॉपियाँ इरेजर हैं, कुछ कॉपी इरेजर है, पहला बिल्कुल सही है। कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है, गलत है, नो रिलेशन नो कमेंट, यानी यहाँ नो का तो रिलेशन दिया ही है, तो कुछ पेन किताब है, गलत है आपका। कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई इरेजर पेन नहीं है, यानी कि इरेजर पेन में हमें कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई रिलेशन जब नहीं रहेगा तो हम नो रिलेशन नो कमेंट, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी सिर्फ ऑप्शन बी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए आपका ए का अर्थ प्लस है, तो अब देखिए सजाते जाइए। 81 और सी का अर्थ क्या है, माइनस, यानी 41 माइनस 29। ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस दे दीजिए कितना, अब ब्रैकेट शुरू हो गया, प्लस के बाद ब्रैकेट शुरू। 38 और बी का क्या अर्थ है, बी का अर्थ गुणा है, यानी कि 38 गुणे 3 हो जाएगा, ब्रैकेट 1। तो बी का अर्थ क्या है देखिए यहाँ पे, तो बी का अर्थ भाग है, यानी भागे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर ए का अर्थ क्या है देखिए, ए का अर्थ प्लस है, यानी कि प्लस 100। फिर सी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस 17। इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करके भाग लगाएंगे, तो 19 गुना 38 3 मिनट पर, यानी यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया हमारा, ठीक। अब जरा देखेंगे यहाँ पे, तो ये 41 माइनस 29 प्लस 61। अब देखिए 41 में से 29 घटा दीजिए, तो 11 में से 9 हो जाएगा 2, यानी कि 12 हो गया, ठीक। 12 प्लस 6 हो गया, अब प्लस 61 माइनस 17 हो गया, यानी कि 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 6 1 7, 79 में से 17 घटा दीजिए, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 62 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इस मान को बैठा करके जो भी रिलेशन दिया है, फिर ए का मतलब क्या है वो रह करके, और फिर इसको सॉल्व कर लेना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको कैसे करते हैं हम लोग, ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन रख करके चेक करिए क्या रखने तैयार है। जैसे 31 पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 31 बराबर 29 प्लस 43 माइनस 85 भागे 5, ये 5 से करेंगे यानी कि 17 आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 9 3 12 कर दो, ऐसे में 4 2 72 में से 17 गया, 31 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा रखिए बी वाला, तो 31 प्लस 29 माइनस 45 बराबर 85 भागे 5, यानी कि ये 17 आ जाएगा।
ये कर रहे हैं तो 9 और 10 का 0 से 1 हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा, यानी कि 7 में से 45 गया, तो इधर भी 17, 17 बराबर 17, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि शब्दकोश के हिसाब से सजाना है। तो देखिए शब्दकोश के हिसाब से सबसे पहले यू आएगा, तब भी आएगा, तब डब्ल्यू आएगा, यानी कि यू जो हो जाएगा हमारा पहले आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, यानी कि 3 हमारा पहले आएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पहले नंबर पे, ठीक। 3 पहले नंबर पे यहाँ शिफ्ट नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। और उसके बाद से यू के बाद भी वाला आएगा, भी वाला देखिए 1 2 3 4 सब में है। अब जैसे भी ए देखते हैं, इसमें भी भी है, ए है, इसमें भी भी ए है और भी ए है, तो इससे पता चलेगा नहीं। तो भी ए के बाद यहाँ पे एम है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है। तो एम एम के बाद एम होता है, एम के बाद ओ पी क्यू एल एम एन होता है, तो एल वाला पहले आएगा, यानी 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 इस दोनों में, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब 4 के बाद 1 भी आएगा, तो 1 को छोड़िए, हटाइए, दोनों में कॉमन है। 5 4 में देख लीजिए कौन चल जाएगा, 4 और 5 में देख लीजिए कौन चल जाएगा। तो 4 5 में देखते हैं, तो वी ए आर आई, वी ए आर आई, वी ए आर आई यहाँ तक है, वी ए आर आई, तो पहले ई वाला आएगा और तब ओ वाला आएगा, यानी कि पहले 5 आएगा तब 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ चुका है आपका। तो 27 का हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 1 मिनट। फिर नजर कर रहे हैं क्या, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, इसे चेक करते हैं। ये तो हमारा सही है कि 3 6 1 आ जाएगा, 3 6 1, 5 4 में चेक करना है, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ, कौन पहले आएगा। तो भी ए आर आई, भी ए आर आई और ई टी वाई, यानी कि पहले 5 आएगा तब जाकर के 2 आएगा, तो ऑप्शन सी तो सही बनता है हमारा। पहले हमारा 1 मिनट 5 2 तो है नहीं, 4 5 में चेक करना है ना, तो पहले हमारा कौन सा आएगा, पहले 5 आएगा तब 4 आएगा, यानी कि बी में बनेगा आंसर, ये बी बनेगा। लास्ट में तो 2 आएगा, 2 सब में है, 5 4 में हमें चेक करना था, 5 में और 4 में, तो पहले 5 आएगा उसके बाद 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनता है, सी नहीं होगा, बी आंसर होगा। दैट इज का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एक दिन और आया था, कर है कितनी त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 यहाँ मिक्स करके कोई नहीं बनेगा, 5 6 7 8 यहाँ भी नहीं बनेगा। उसके बाद से ये देखिए तो 9 10, यहाँ 3 बताए थे ना कि जब भी ऐसा आकृति आए तो क्या हो जाता है 3, तो 10 3 13, इस मिला करके 3 हो गया 13, 13 3 16 हो गया, ठीक। अब इधर भी मिलाए हैं, देखिए ये 16, इसके बाद ये वाला 17 हो जाएगा, ये फिर 18 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाइए 19 20 21 22 23 24 हो जाएगा, यानी कि टोटल 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक दिन और आया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 देखेंगे दरअसल, कह रहे हैं कि कौन जो हो जाएगा इसका मिरर इमेज होगा, तो ये एक उलट जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, एक के बाद जी हो जाएगा, जी उलट जाएगा, फिर 6 भी उलट जाएगा, ये भी है, एस भी 6 के बाद क्या है 2 है, तो 6 के बाद यहाँ पे 2 नहीं है, इन दोनों में रखते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद ए से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे पी लास्ट में है ही नहीं, यहाँ पे पी लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा, 12 के अपोजिट कौन होगा, तो 15 16 15 16, तो 12 के अपोजिट 14 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन बड़ी आसान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि अगला टर्म क्या होगा, देखिए यार जेड के बाद पी दिया हुआ है, पी के बाद 1 दिया हुआ है, तो देख लीजिए क्या कर रहा है इसमें, जेड के बाद हमारा पी हो गया, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यानी क्या किया है इसमें, पी का 16 होता है 26, यानी -10 कर दिया, यहाँ पर भी -10 कर दिया, ठीक। अब तक ये 16 में से 10 गया तो 6 आ गया, फिर यहाँ पे भी -10 कर लिया, जैसे भी हो गया ना, तो डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई ए, यानी कि फिर आप इसमें से 10 घटाइए, तो भी में से 10 घटाना लेना है, ई यू डी 22 में से 10 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का मतलब एल वाला आएगा, एल वाला 2 जो है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़िए। अब देखिए तो 1 के बाद y दिया हुआ है, तो 1 के बाद y दिया है, तो इसमें से क्या किया है, जरा इसको भी देख लीजिए आप कि क्या कर रहे हैं, तो 1 का y के बाद r दे दिया, r 18 हो जाएगा, ठीक। 1 का y दे दिया, यानी 1 6 हो गया ना, तो y हो जा रहा है हमारा कितना, 25,
26, 27, वाई जेड ए बी सी डी ई 7 घटा रहा है इसमें से क्या कर रहा है, दूसरा में से 7 घटा रहा है। यहाँ वाई में से फिर 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आगे बन जा रहा है, इन आंसर हो जाएगा। पहला वाला में 10 घटाया है, 10 घटाते गए हैं, 10 घटाते गए हैं, 10 कम करते गए हैं, उसके बाद से आपका क्या कम किया है, तो माइनस 7 कम किया है, 7 कम किया है। यहाँ के में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, 4 का मतलब डी हो जाएगा, सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एल डी आई। ये दोनों ऑप्शन पहले ही छट चुका था, तो ऐसे बनाइएगा तो आपका समय भी बचेगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, 42 वाला कि इसको किसी फुट भाषा में ये लिखा है, देखिए थोड़ा सा इसको अंदर लिख देते हैं, एफ एल डबल ई सी ई, इसको क्या लिख रहे हैं, तो ई ए सी एल डबल ई लिख रहे हैं। ठीक, तो इधर उधर ये वर्ड किया हुआ है, सेम चीज़ है इधर है, जैसे ओ भी ई आर सी ओ ए टी, इसको क्या लिखा है यहाँ पे, तो टी ओ ए बी ओ ई सी आर लिखा गया है। और पूछा क्या है, तो एम आई डबल टी ई एम, इसको पूछा क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, कि इधर उधर सब वर्ड किया हुआ है बस, जैसे एक यहाँ है ना तो एक को यहाँ भेज दिया गया है, ठीक, एल को देखिए यहाँ से यहाँ भेज दिया है, ठीक, और ई को देखिए, इस ई को लास्ट में कर लेते हैं। जैसे ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, तो ये पहला नंबर जो यहाँ और नंबर 1 2 3 है लगातार, इस लगातार वाला कर रहा है, लगातार को देख रहा है, यहाँ पे भी इस एक को छोड़ कर नहीं, लगातार की बात किया है, ये जो है ना लगातार, यानी कि इस ई को क्या कर रहा है ना, ई को, इस ई को यहाँ भेज दे रहा है, ठीक, एक एक छोड़ करके, यानी कि 1 2 2 3 है ना, 1 2 3, तो इसको पहला को दूसरे वाले की जगह भेज दिया, दूसरा को चौथे वाले की जगह भेज दिया, और तीसरा को क्या भेज दिया, छठे वाले की जगह भेज दिया। इसमें भी वही काम कर रहे, देखिए 1 नंबर भेज दिया, 2 को 4 नंबर भेज दिया, 3 को 6 नंबर भेज दिया, और फिर 4 को यहाँ पे कहाँ भेज दिया, 8 नंबर में भेज दिया। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे, जैसे एन को दूसरे नंबर पर भेज देंगे, यहाँ तो वही 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एन को यहाँ दूसरे नंबर पर भेज देंगे, एन यहाँ कहाँ रहेगा, दूसरे नंबर पर, आई जो हो जाएगा ये चौथे नंबर पर हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा, टी जो हो जाएगा आपका छठे नंबर पर हो जाएगा, यानी कि टी यहाँ हो जाएगा। चलिए देखते चलिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो फिर इस ई को, यानी जो जो यहाँ से छूटा हुआ है इसको सजा कर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पहले भेज दिया है, सी को यहाँ पे भेज दिया है, और फिर इस ई को क्या किया है, यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ से भर दिया है। जैसे अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ई को नहीं लास्ट वाला से लेकर के आ रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब इसको जो है मिटा देंगे, ये वाला पार्ट केवल मिटा देंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया गया, ये कैसे, इस ई को पहले लेकर के चला आ रहा है, फिर इस सी को सेकेंड से शुरू कर रहा है, और फिर ये जो ई बचा था ना, ये वाला ई, तो इसको यहाँ 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 लेके चला आ रहा है। जैसे यहाँ भी देखेंगे वही बात कर रहा है कि लास्ट से लेके चला आ रहा है, कि लास्ट वाले को शुरू में लेके चला आया, फिर यहाँ पे जो ए छूटा था तो ए को यहाँ लेके चला आया, फिर ओ छूटा था तो अल्टरनेट जो बचा हुआ है ना लास्ट से भर रहा है, तो ये एन को हम कहाँ करेंगे, शुरू में करेंगे, फिर ये ई वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर अब यहाँ का क्या बचा हुआ था, टी, तो टी हमारा यहाँ चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एन एम और ई, एन एम ई आई डबल टी, एन एम ई आई डबल टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यानी 42 का हम लोग का बी हो जाएगा। किया क्या है देखिए, फिर से आपको समझा देते हैं। इसमें पहला दूसरा तीसरा को अल्टरनेट लिख दिया है, पहले क्या किया है, इसको अल्टरनेट जो है उतार दिया है, और तब जो ये सब बच रहा है ना, वो इसको अंत से शुरू से लगातार भर दिया है, अंत से इसको उठाएंगे और लगातार शुरू से भर देंगे। जैसे यहाँ पहला दूसरा तीसरा को अल्टरनेट भर दिए, पहला दूसरा तीसरा को अल्टरनेट, और जो भी बच रहा है उसको लास्ट से भर देंगे, पहला दूसरा तीसरा को अल्टरनेट भर दिए, फिर जो बच रहा है उसको लास्ट से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए तो क्या कर रहे हैं, 43 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, 4 है, उसके बाद एक बार इधर लिख देते हैं, 4 9 17 30 50 81 125। तो ये 4 5 4 9 9 7 16 हो जाएगा, 9 8 17, 9 8 17 हो गया, 17 के बाद 13 हो जा रहा है, 13 के बाद देखिए यहाँ 20 हो जा रहा है, 20 के बाद यहाँ कितना हो जाता है, 30 31 हो जा रहा है, 31 कुछ रिलेशन मिल रहा है, यहाँ कितना हो जा रहा है, तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, 44 हो जा रहा है। इसमें देखिए तब रिलेशन हो रहा है क्या, 3 हुआ, फिर यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका एक ही हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो 4 में से 1 गया 3 हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका 13 हो जा रहा है, यानी देखिए अब मिल गया आपका, ये जो है ना प्राइम नंबर आ जा रहा है, प्राइम नंबर 3 5 7 11 13, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 17, 44 में अब 17 जोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा इधर, जैसे 44 में 17 जोड़ेंगे तो 7 4 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 1 6 61, फिर इसमें 61 जोड़ दीजिए तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 186 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दो सीरीज बना हुआ है, दो टर्म में इसका रिलेशन बना हुआ है, ये प्राइम नंबर हो जा रहा है, तो प्राइम नंबर 3 5 7 11 13, तो अगला प्राइम नंबर 17, इसमें 17 जोड़े 61, फिर यहाँ जोड़ दीजिए 186, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है, इसको एक बार लिख दीजिए, ई आर के भी, यानी कि सीरीज है आपका, अक्षर समूह श्रृंखला दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है एच वाई भी के, यहाँ पता नहीं है, यहाँ दिया है एन एम आर ओ, और यहाँ दिया है क्या क्यू टी सी डी। तो देखिएगा बात, तो यहाँ पे क्या किया है, ई के बाद एफ जी एच, यानी कि 3 जोड़ा है, यहाँ पे वाला वाला में क्या किया है 3 जोड़ा है। अब यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ भी नहीं पता है, यहाँ देखिए तो 3 जोड़ा है क्या, तो एम एन ओ पी क्यू 3 जोड़ा है, तो इसका मतलब 3 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या जोड़ेंगे हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो 3 अगर जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा के, अब देखिए के आ जा रहा है, इसका मतलब के वाला ऑप्शन हमें दिया, वही देखिए तो आर 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 7 अब जोड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अब कितना जोड़ा है 7 जोड़ा है, देखिए आप पहले 3 जोड़ा, उसके बाद से 7 जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ भी 7 जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ भी 7 देंगे तो 7 जोड़ करके y 7 है, y जेड ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, यानी के बाद क्या हो जाएगा एफ, एफ के बाद 7 और 7 1 मिनट 7 एफ जी एच आई जे 6 7 13, 8 हो जा रहा है, 7 जोड़ा है, इसमें भी 7 जोड़ा है, इसमें भी 7, सब में 7 7 जोड़ते जा रहा है, तो के के बाद एफ आ गया, के एफ वाला देखिए ऑप्शन एक ही है, यानी कि के एफ जी जेड हो जाएगा, आगे अब खोजने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन मिला तो हम आगे निकल जाएंगे, 44 का क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब आगे देख लेंगे इसमें क्या क्या जोड़ा है, जैसे के है ना, तो के 11 है, उसके बाद से क्या किया है, फिर 11 जोड़ दिया तो 22 आया, इसमें 11 जोड़ दिया है, तीसरे वाला में 11 जोड़, पहले वाला में यहाँ पे 3 जोड़ा था, दूसरे वाला में 7 जोड़ा था, तीसरे वाला में 11 जोड़ दिया है, के के बाद भी आ गया, 11 दूना 22, उसके बाद से भी के बाद क्या आ गया है, के आ गया है, तो भी के बाद के, यानी कि इसमें 15 जोड़ा, भी के बाद के आ गया, के बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ से देख लीजिए तो 15, ओ के बाद ओ, पी क्यू आर 15 15 30 हो जा रहा है, यानी 27 28 29 30 26 27, हाँ सही है, 15 जोड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है 15 15 जोड़ते गया है, यानी कि हमारा 2 ही गो से पकड़ में 3 गो से पकड़ में आ जा रहा है, के एफ जी एक ही ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये देखिए तो क्या कर रहा है कि गोल्ड को इतना लिखा जाता है, जैसे GOLD, गोल्ड को क्या लिखा है HPME लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहा है हमें कि यदि FAKE, फेक को क्या लिखा है तो GBLF लिखा हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि SOAP को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा जी के बाद एच, यानी एक जोड़ा है, ओ के बाद पी जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, एल के बाद एम एक जोड़ दिया, डी के बाद एक एक जोड़ता गया जी, यहाँ पे एफ के बाद जी एक एक जोड़ा है, जोड़ दिया इसमें, एस के बाद टी हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा और पी के बाद क्यू हो जाएगा, तो देखिए टी पी बी क्यू,
PPBQ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए तो 29 27 यानी 30 से गुणा कर दिया, 15 तिया 45 यानी 30 से गुणा किया, तो 13 तिया 39 390 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, कुछ है नहीं इसमें। 47 देखिए, फिर वाटर इमेज आ गया, डी उलट जाएगा, डी उलट जाएगा। अब देखिए ये वाटर मिरर इमेज है, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि वाटर इमेज दे दिया है, तो यही दोनों होगा। बी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद जी। अब ये देखिए जी जो है वाटर इमेज दे दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 47 का डी। यहाँ से हमें ये 2 हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। एक मिनट, ये उल्टा दिया है, सेम दे दिया है, ये नहीं होगा। ये जी सेम दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखिए इसको थोड़ा सा आप जल्दीबाजी कर गए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि ये पी दे दिया, इधर जाएगा तो डी उल्टेगा, तो इस तरह से नहीं बनाएगा, ऐसे हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि जी ये सेम दे दिया है, जी जो है सेम दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए 48 नंबर का क्या किया है, तो 48 का क्या लिखा है? COM, कंप्यूटर को क्या लिखा है? PUTER। इसको लिखा है RETUCOMP, यानी इसी को इधर उधर उलटा है। इसको लिखा है LAPTOP, लैपटॉप को क्या लिखा है? तो POTLAP। तो पूछा क्या है आपसे? कह रहा है कि BOTTELE, बोतल को क्या लिखा जाएगा? LE, बोतल को क्या लिखेंगे? तब देखिए सिंपल सा है, क्या किया है? इधर उधर वर्ड को उलट दिया है। जैसे सी को यहाँ लेके चल, ये जो टर्म है ना COMP को यहाँ लास्ट में लेके चला आया। हु बहुत COMP को कहाँ लेके चला गया? फर्स्ट हाफ को ना लास्ट हाफ बना दे रहा है, और फिर इसको उल्टा लिख दे रहा है। आर यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, और यू यहाँ आ गया। इसमें भी यही काम किया है, आधा हाफ को फर्स्ट हाफ को लास्ट हाफ बना दिया। पी को यहाँ ले लिया, ओ को यहाँ ले लिया, टी को यहाँ ले लिया। तो इसमें भी वही काम करिए कि बी ओ टी को आप लास्ट में लिख देंगे, बी ओ टी को लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद से ई यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ बीच में आ जाएगा, और उसके बाद टी यहाँ आ जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो ELTBOT, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन से मिला लीजिए, 48 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे ये 14 है, ये भी 14 है, ये 12 है, ये 36 है, ये कितना है? 32 है, और ये 160 है। यहाँ पता नहीं है, ठीक। तब देखेंगे जरा सा, 14 ही रहने दिया, ठीक। फिर यहाँ दे दिया 14 में से 12 यानी 2 घटा दिया, फिर 12 3 36, यानी यहाँ क्या कर रहा है ना, 14 एकम 14, 14 में 1 से गुणा कर दिया। ये 12 3 36 यानी 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, 3 से गुणा कर लिया। एक एक टर्म कर रहा है, जैसे एक छोड़ करके। अच्छा यहाँ पे देखिए 14 में से 2 घटा दिया है, 2 क्या किया है? घटा दिया है। यानी पहले 1 से गुणा किया, 2 घटाया, फिर 3 से गुणा किया, फिर इसमें क्या करे? 4 घटा दिया। तो अब की बार किससे गुणा होगा? 5 से गुणा होगा। तो 5 से गुणा करिए तो देखिए 5 दूना 10, हाँ 5 से गुणा किया, तो अब की बार 6 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 154 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर, यानी ये 1 2 3 4 5 लगातार है, एक बार गुणा कर रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार गुणा कर रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार गुणा कर रहा है, तो अब की बार क्या करेंगे? घटा देंगे। अगला पूछता तो इसमें 7 से गुणा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको फिर से सजाना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन से रख करके आप इसको सजा देंगे। पहला ऑप्शन रख के देखिए क्या आ रहा है, जैसे यहाँ है हमारा 64 गुणे 4 प्लस 3 बराबर 71 माइनस 19 गुणे 5 गुणे 19 माइनस होगा ना, 1 मिनट हो जाए, गड़बड़ से गा दी, गुणे 5, और यहाँ होगा माइनस 43। इधर करके देख लीजिए तो 64 चौके 4 चौके 16, ये 6 हार्सिल 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 1 25 प्लस 3 करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 259 आ जाएगा। इधर देखते हैं तो ये माइनस में, ये ए वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, बी चेक करिए, यानी कि 64 भागे 4 प्लस 3 जी, 64 भागे 4 प्लस 3 और बराबर
यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर, यहाँ कितना दिया 71 माइनस 19, 71 माइनस 19 गुणे 5 प्लस 43। इसको सॉल्व करके देखिए तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, 16 और 3 19 हो जाएगा बराबर। इधर देखिए पहले 19 बचे 95, यानी 71 में आप 43 जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा, 7 4 11, इसमें से घटा देना है कितना 95, ये घटा रहे हैं तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 19, ये भी 19 19 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि हम लोग 50 का 50 क्वेश्चन जो है, मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किए। ठीक, तो ये हम लोग का सेट नंबर 6 था। तो चलिए अगले सेट में मिलेंगे हम लोग, सेट नंबर 7 के साथ मिलेंगे। 7 नंबर सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।